दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं उस आंदोलन की जिसने एक बार फिर बोधगया को संघर्ष का केंद्र बना दिया है। महाबोधि आंदोलन, जो न्याय, सम्मान और बौद्ध पहचान की लड़ाई बन चुका है, अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आकाश लामा, जो बौद्ध समाज की एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं, अब खुद इस आंदोलन की कमान संभालने जा रहे हैं। जबकि उन पर आरोप भी काफी लगे थे। आंदोलन बेचने का आरोप लगा था, तो कोई कह रहा था कि लामा ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला? आंदोलन क्यों नहीं खत्म होगा और आकाश लामा कौन है? चलिए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी के आखिर पूरा माजरा क्या है। बात शुरू होती है बोधगया से, जो पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह सिर्फ बिहार या भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे बौद्ध जगत का केंद्र है। लेकिन इस पवित्र स्थल को लेकर पिछले कुछ सालों से एक गहरा विवाद चल रहा है, जो कि बहुत ही चिंतामय विषय है। बौद्ध समाज की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। बौद्ध समुदाय की प्रमुख मांग क्या है? महाबोधि मंदिर का पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में हो। मंदिर प्रशासन में दलित बौद्धों को भी प्रतिनिधित्व मिले। बोधगया क्षेत्र को बौद्ध आरक्षित तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, ये मांग है। भारत सरकार और राज्य सरकार बौद्ध तीर्थ स्थलों की राजनीतिक दोहन बंद करे। इन मांगों को लेकर महाबोधि आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे देश विदेश से समर्थन भी मिला। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि मोदी जी भी बाहर विश्व में कहते हैं कि हमें ने दुनिया को बुद्ध दिए हैं। आंदोलन कब शुरू हुआ ये जानते हैं। संगठित आंदोलन की शुरुआत 2023-24 के दौरान हुई, जब बौद्ध संगठनों ने देखा कि उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। प्रदर्शन, धरना, सोशल मीडिया अभियान और याचिकाओं के जरिए आवाज उठाई गई। लेकिन 2025 में जब आंदोलन ने बोधगया में जमीन पर उतरना शुरू कर दिया, तब प्रशासन सक्रिय हुआ। धरना स्थल बदलना पड़ा। प्रशासन ने अनुमति रद्द कर दी थी। कहा गया कि आंदोलन अशांति फैला सकता है, लेकिन आंदोलनकारियों का जवाब था कि बौद्ध परंपरा अहिंसक है, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, ये बौद्धों का कहना है। अब इस आंदोलन में एक नया चेहरा सामने आया है, जिन्होंने फरवरी 2025 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और जिस नए चेहरे की बात की जा रही है, उनका नाम है आकाश लामा। आखिर आकाश लामा कौन शख्स है? युवा बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट और चिंतक, दलित बौद्ध समाज की आवाज सोशल मीडिया और ग्रास रूट स्तर पर दोनों जगह सक्रिय, कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बौद्ध अधिकारों की बात रख चुके हैं। उनकी बातों में जोश है, गहराई है और सच्चाई भी है। उनका मानना है कि जब तक बौद्ध मंदिरों पर, बौद्ध विहारों पर हमारा अधिकार नहीं होगा, तब तक हमारा आत्मसम्मान अधूरा है, ये लामा ने कहा है। अब खबर आ रही है कि आकाश लामा खुद आंदोलन की अगुवाई करेंगे। इसका मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब और संगठित और तेज होगा। प्रशासन ने धरना स्थल बदलवाया है, पुलिस ने नोटिस थमाया, लेकिन बौद्ध संगठनों ने साफ कर दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि बौद्धों में पहले से ज्यादा गुस्सा है और पूरे देश के बौद्ध अब जागरूक हो रहे हैं। यह आवाज देश की नहीं, विश्व से भी उठ रही है। आखिर क्यों? ये सिर्फ जमीन या प्रबंधन का सवाल नहीं है, ये आस्था और अस्तित्व का सवाल है। भारत में बौद्धों की जनसंख्या भले ही कम हो, लेकिन उनका यह योगदान ऐतिहासिक है। जी हाँ, महाबोधि मंदिर बिहार से भावनात्मक जुड़ाव पूरे विश्व में फैले करोड़ों बौद्धों का है। आंदोलनकारी कहते हैं कि हम शांत हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। और अब जब आकाश लामा ने सामने आकर कहा है कि आंदोलन को वो खुद लीड करेंगे, तो ये साफ हो गया है कि आंदोलन का अगला चरण ज्यादा संगठित, ज्यादा मुखर और
ज्यादा अंतरराष्ट्रीय होगा, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं विदेशों में जाके कि हमने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, ये बुद्ध का देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाबोधि आंदोलन को अब नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और म्यांमार जैसे देशों से भी समर्थन मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन में भी बौद्ध धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर चर्चा हो चुकी है। आकाश लामा का दावा है कि अगर भारत सरकार ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। क्या हो सकता है आगे? इस पूरी कहानी में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बौद्धों को अपने पवित्र स्थल पर पूरा अधिकार मिलेगा? ये तमाम पूरे देश में सवाल उठ रहा है। क्या दलित बौद्धों को उनके धार्मिक हक दिए जाएंगे? और क्या सरकार इस शांतिपूर्ण आंदोलन को सुनने को तैयार हो पाएगी? आकाश लामा के आने के बाद आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन, कोर्ट और देश की राजनीति इस पर क्या रुख अपनाती है। ये बड़ा विश्लेषण है, बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है। और आप क्या सोचते हैं, क्या आंदोलन की ये दिशा सही है? क्या आकाश लामा का नेतृत्व असरदार साबित होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच और संघर्ष की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं सुबोध कुमार एक बड़ी खबर के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, बुद्धं शरणं गच्छामि। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल हो सकती है। बोध गया में भूख हड़ताल का नया दौर शुरू हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट संस्थाएं हस्तक्षेप कर सकती हैं। ये एक बड़ी पेशकश थी। तो दोस्तों धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, वंदे मातरम, जय हिंद।